इसीलिए यहाँ पे जो रेडियस होती है ना, हम लेते तो सेंटर टू सेंटर ही है, मगर यहाँ पे क्योंकि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट लिया हुआ है हमने, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो दूरी होती है वो बहुत कम होती है, इसीलिए हम उसे क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं और क्या ले लेते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ, सिंपली रेडियस ऑफ अर्थ रख लेते हैं। कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, बहुत माइनर सा फर्क होता है इसलिए। ओके, अच्छा ये वाला फोर्स ऐसे W भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो हमारा वेट ही है ना, और वेट तो इसे हम W भी लिख सकते हैं, और W की वैल्यू mg हमने ऊपर फर्स्ट इक्वेशन से निकाली थी ना, W की वैल्यू क्या होती है, W इज इक्वल्स टू mg, तो mg रख दिया इज इक्वल्स टू g स्मॉल m me अपॉन re का स्क्वायर। ऐसे कर सकते हैं ना, बिल्कुल ना कर सकते हैं। फोर्स पे पहली बात लिख सकते हैं W, W क्यों लिखा, क्योंकि फोर्स ही हमारा क्या होता है, वेट होता है, और वेट का क्या फॉर्मूला हमने ऊपर निकाला, W इज इक्वल्स टू mg, तो हमने यहाँ mg रख दिया। ठीक है, तो m से ये वाला m कैंसिल हो जाएगा, और कोई चीज कैंसिल हो रही नहीं, तो ये जो g की वैल्यू आ गई वो आ गई कैपिटल G मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ, सॉरी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। हमने आपको क्या बताया हुआ है, आप अगर मून पर जी की वैल्यू निकालोगे ना, जी तो अर्थ पर जो जी की वैल्यू है उसका 1/6 हो जाएगा। ये हमने आपको इससे पहले की वीडियो में प्रूव करके दिखाया है। जैसे हमने W आपको बताया था, W जो है वो मून पर कितना हो जाता था, W अर्थ जो मून पर है वो अर्थ का 1/6 इतना हो जाता था। ठीक है, तो जी भी उतना ही हो जाता था। सो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका अर्थ पर कितना होता है जी की वैल्यू, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे हिंदी में लिखा है, तो पृथ्वी की सतह के पास गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण होगा वो लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। हेलो क्यूरियस माइंड्स, तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं अपने चैप्टर ग्रेविटेशन को। ग्रेविटेशन का ये है हमारा पार्ट 6 और इसमें आज हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ जी। आज हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ जी को। आपको पता है जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये आई कहां से, कैसे आई जी की वैल्यू 9.8? ओके, तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो देखिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। तो आज हम कैलकुलेट करेंगे जी की वैल्यू। वी नो दैट सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is placed near the surface of earth, so the weight of an object is w is equals to mg। देखिए यहाँ पे क्या लिया हुआ है, यहाँ पे एक अर्थ लिया हुआ है, ठीक है, ये अर्थ लिया हुआ है। तो अर्थ का जो मास है वो हमने माना हुआ है me। ओके, E फॉर अर्थ और m फॉर मास, तो me, यहाँ पे अर्थ का मास है me और अर्थ की रेडियस ली हुई है re। ओके, अर्थ की रेडियस कितनी है, re, अर्थ की रेडियस ले ली हमने re। ठीक है, तो देखिए अर्थ के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास कितना दिया हुआ है, स्मॉल m। ठीक, उसका मास कितना हो गया, स्मॉल m। यहाँ पे हमें दो मास लेना, और देखिए हमें क्या करना होता है ना, अर्थ के, हमने आपको पहले ही बताया जब ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाया था कि किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं ना, तो किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। तो दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम लेते थे। ठीक, अब देखिए ये अर्थ है, ये अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस लेंगे, ये होती है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। ठीक, ये अर्थ की रेडियस होती है। ठीक, अर्थ की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर। और ये जो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये कोई इंसान खड़ा हुआ है, तो उसकी जो लंबाई होगी, मतलब उसके सेंटर से जो लंबाई वो 1 मीटर होगी ज्यादा से ज्यादा। तो 6400 किलोमीटर में अगर हम 1 मीटर ऐड भी कर देते हैं, 1 मीटर ऐड भी कर देते हैं, तो क्या फर्क पड़ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो रेडियस होती है ना, हम लेते तो सेंटर टू सेंटर ही है, मगर यहाँ पे क्योंकि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट लिया हुआ है हमने, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो दूरी होती है वो बहुत कम होती है, इसीलिए हम उसे क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं और क्या ले लेते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ, सिंपली रेडियस ऑफ अर्थ रख लेते हैं। कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, बहुत माइनर सा फर्क होता है इसलिए। ओके, तो देखिए, तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग सेंटर टू सेंटर ही डिस्टेंस ली है, लेकिन हमने क्यों रखा है अर्थ। ओके, समझ में आ गया ना आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि W जो वेट होता है हमारा वो mg के बराबर होता है। ठीक है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कितना होता है, इतना होता है। यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है उसका मास कितना है, m है ना, उसका मास रखा m, और g क्या है, पृथ्वी जिस फोर्स से उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है वो वाला हो गया ग्रेविटेशन, तो W इज इक्वल्स टू mg हो गया। ठीक, वही चीज यहाँ पे क्या लिखी हुई है, हिंदी में लिखी हुई है। देखिए अभी हमने आपको क्या बताया, अर्थ जो है और ऑब्जेक्ट जो है उनके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ना, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। ठीक है, तो हमने अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है, तो हमने ऑब्जेक्ट का मास आपको बताया ना। देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले आपको लैंग्वेज में क्या लिखना होगा कि हमने एक अर्थ लिया है और एक ऑब्जेक्ट लिया है, इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है।
ठीक है, वो अट्रैक्शन फोर्स हमारा वेट ही होगा, वेट ही, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में। अट्रैक्शन फोर्स मतलब ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स ही हमारा किसके बराबर होता है, वेट के बराबर होता है। तो W इज इक्वल्स टू mg। एक तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक, अब देखिए इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये भी तो होता है ना। यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट का मास लिया हुआ है वो कितना हो जाएगा हमारा, देखिए g तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा। m1 मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट आपने लिया हुआ है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट आपने लिया हुआ है उसका मास है स्मॉल m, तो ये हो गई m1 की वैल्यू। ठीक है, और जो अर्थ है आपका, अर्थ, उसका मास कितना है, ये हो गया e, me, ये हो गया m2 की वैल्यू। देखिए हमें क्या होता है, यहाँ पे जो m1 m2 हमने रखे हुए हैं वो दो ऑब्जेक्ट हैं, वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अभी हमने मास और एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है जिसका मास m है, ठीक है, तो वो और भी बाकी कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, आप उसकी कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं, वो आप रख सकते हैं। ठीक है, तो मास m1 की वैल्यू हम स्मॉल m रख दें और मास m2 की वैल्यू कितनी रख देंगे, me, अर्थ ऑफ, मास ऑफ अर्थ। ओके, अब यहाँ पे रेडियस क्या है, रेडियस हमने आपको बताया सेंटर टू सेंटर ली जाती है, लेकिन अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट की रेडियस बहुत माइनर होती है, इसलिए हम उसको लें चाहे इग्नोर कर दें, कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए हम क्या कर देंगे, उसे हम इग्नोर कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने अर्थ की रेडियस रख ली आर का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना आपके, आर का स्क्वायर हमने क्यों रखा। ठीक है, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हुआ करे तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, हम उसका आंसर आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, देखो ये फोर्स हो गया हमारा, फोर्स का फॉर्मूला, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, ये वाला फोर्स है, इसे W भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो हमारा वेट ही है ना, और वेट तो इसे हम W भी लिख सकते हैं, और W की वैल्यू mg हमने ऊपर फर्स्ट इक्वेशन से निकाली थी ना, W की वैल्यू क्या होती है, W इज इक्वल्स टू mg, तो mg रख दिया इज इक्वल्स टू g स्मॉल m me अपॉन r का स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं ना, बिल्कुल ना कर सकते हैं। फोर्स को पहली बात लिख सकते हैं W क्यों लिखा, क्योंकि फोर्स ही हमारा क्या होता है, वेट होता है, और वेट का क्या फॉर्मूला हमने ऊपर निकाला, W इज इक्वल्स टू mg, तो हमने यहाँ mg रख दिया। ठीक है, तो m से ये वाला m कैंसिल हो जाएगा, और कोई चीज कैंसिल हो रही नहीं, तो ये जो g की वैल्यू आ गई वो आ गई कैपिटल G मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ, सॉरी, मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये g की वैल्यू आ गई। ठीक, यही g का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले से, लेकिन हमने तो g की वैल्यू 9.8 पढ़ी है ना, और हम g की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे, me मतलब मास ऑफ अर्थ रख देंगे और re मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, ये दोनों ही चीजें हमें मालूम होती हैं, ये दोनों चीजें फिक्स्ड हैं, ये तो चेंज नहीं होने वाली ना, अर्थ का जो मास है वही तो रहेगा ना, रेडियस जो है अर्थ की वही तो रहेगी ना, तो वो दोनों चीजें अगर हम पुट कर दें, और g की वैल्यू भी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, है ना। अगर ये सारी चीजें हम रख दें तो क्या g की वैल्यू आ जाएगी, आ जानी चाहिए, और कितनी आनी चाहिए, क्योंकि हम अर्थ में निकाल लेना, ये सारी चीजें मास भी अर्थ का रख रहे हैं, रेडियस भी अर्थ की रख रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल तो कांस्टेंट ही होता है, तो अगर हम ये सारी चीजें रख दें तो g की वैल्यू आ जानी चाहिए। ठीक, तो g की वैल्यू चलिए निकालिए। जब आप ये सारी चीजें देखिए, g की वैल्यू यहाँ पे मास ऑफ अर्थ, ये मास ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ लिखी हुई, ठीक है, ये सारी चीजें जब आप पुट करोगे, ये सारी वैल्यू, तो देखिए आफ्टर पुटिंग दीज वैल्यूज, इन वैल्यूज को अगर हम पुट करेंगे ना, तो g की वैल्यू आपको मिल जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये g की वैल्यू हमने कहाँ पर निकाली है, ये g की वैल्यू हमने निकाली है अर्थ पर, और आपको पता है g की वैल्यू वेरी करती है प्लेस टू प्लेस, अर्थ पर ये निकाली है, और g की वैल्यू मून पर क्या हो जाएगी, क्योंकि हम मोस्टली अर्थ और मून की बात करते हैं। ठीक है, और सारे प्लैनेट्स को नहीं लेते हैं, तो अभी जितना आपके सिलेबस में है उस अकॉर्डिंग मून पर कितनी हो जाएगी g की वैल्यू, हमने आपको क्या बताया हुआ है, आप अगर मून पर g की वैल्यू निकालोगे ना, g तो अर्थ पर जो g की वैल्यू है उसका 1/6 हो जाएगा। ये हमने आपको इससे पहले की वीडियो में प्रूफ करके दिखाया है। जैसे हमने w आपको बताया था, w जो है वो मून पर कितना हो जाता था, w अर्थ जो मून पर वो अर्थ का 1/6 इतना हो जाता था। ठीक है, तो g भी उतना ही हो जाता, क्योंकि क्यों, w इज इक्वल्स टू mg के अकॉर्डिंग, m कांस्टेंट होता था, w जिस हिसाब से चेंज होता था g भी उसी हिसाब से चेंज होगा, w बढ़ेगा तो g भी बढ़ेगा, w घटेगा तो g भी घटेगा, तो ये 1/6 हो रहा था तो ये 1/6 हो जाएगा। ओके, देखिए तो यहाँ पे gm जो है, g की वैल्यू जो मून पर होगी वो अर्थ पर क्या है, 9.8 है, तो 9.8 का आप 6 टाइम कर लेना, 6 1 जा 6, 3 इधर चला जाएगा, 6 6 जा 36, 2 बचेगा, ये हो जाएगा 20 लगभग, तो ये हो जाएगा, ये लगभग हो जाएगा 1.63। तो g की वैल्यू जो मून पर होती है ना, वो कितनी होती है, 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है, तो इस इतनी हो जाती है। अर्थ पर इसकी वैल्यू 9.8 होती है और मून पर इसकी वैल्यू 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाती है। ओके, सो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका अर्थ पर कितना होता है जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे हिंदी में लिखा है, तो पृथ्वी की सतह के पास गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण होगा वो लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना जी की वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट करी। पहले हमने एक फॉर्मूला लगाया जो कि क्या था हमारा W इज इक्वल्स टू mg। ठीक है, हमने क्या लगाया सबसे पहले एक फॉर्मूला आपको लिखना है। सबसे पहले आपने क्या लिया, दो ऑब्जेक्ट लिए, एक अर्थ लिया, एक उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का हमने मास माना, इसकी रेडियस नहीं ली क्योंकि ये इग्नोरेबल रेडियस है लगभग। ठीक है, तो हमने अर्थ का मास माना और उसकी रेडियस मानी। ठीक है, me और re, और इसका मास m माना। ये इतनी चीजें ले ली, आपको ये सारी चीजें लैंग्वेज में लिखनी है। ठीक है, फिर आपने फर्स्ट इक्वेशन बनाई W इज इक्वल्स टू mg कैसे होता है। ठीक, फिर सेकंड इक्वेशन क्या होती है, जो फोर्स होता है W भी एक फोर्स होता है, तो ये वाला भी एक फोर्स होता है, तो हमने इसका फॉर्मूला लिखा। ठीक है, इसे हमने सेकंड इक्वेशन बनाई। ठीक, फोर्स को हम W लिख सकते थे, फिर W की वैल्यू हमने mg लिखी और mg से हमने m से m काट कर g की वैल्यू निकाल ली। तो g का फॉर्मूला निकाल लिया, वैल्यू नहीं, यहाँ पे हमने फॉर्मूला प्रूव किया। फिर फॉर्मूले में हमने मास ऑफ अर्थ भी पता था, मास ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ भी पता थी और g की वैल्यू भी, तो हमने स्मॉल g निकाल लिया। ठीक है, अगर हम यही सेम फॉर्मूला रखें और मास ऑफ मून रख दें और रेडियस ऑफ मून रख दें, तो यहाँ पर जो g आएगा, जो अभी हमने आपको 1.7 निकाल के दिखाया, डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले में रख के भी निकाल सकते हो। वहां पर बस आपको मास जो रखना पड़ेगा और जो रेडियस रखनी पड़ेगी वो मून की रखनी पड़ेगी। वो भी सेम हमारा जी की वैल्यू वैसे भी निकल आएगी जैसे आपने अर्थ के लिए जी निकाला, वो भी आपका 1.7 के अप्रोक्सीमेटली आएगा। ठीक है, ये सारी वैल्यूज फिर हमने पुट करी और पुट करने के बाद आपका जो ये वैल्यू आ गई जी की, वो आ गई आपकी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना कैसे निकालते हैं जी की वैल्यू, किस तरह से निकालते हैं, है ना। आज के लिए इतना ही क्यूरियस माइंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्यूरियोसिटी के साथ। जब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।